कौन नहीं चाहता कुरान की तालीम फैले, कौन नहीं चाहता कुरान की बरक़ात फैले। हर शख्स, हर मोमिन की ये दिल में आरज़ू है कुरान का पैगाम ज़बान ज़द आम हो और कुरान का पैगाम रहती दुनिया तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ तकालीफ हैं, वहाँ कुरान के ज़रिए इलाज मुमकिन हो। कुरान का जब पैगाम पहुँचेगा, हमारी ज़िंदगियाँ जब कुरान के सांचे में ढलेंगी, जब कुरान को हम रहबर और रहनुमा बना लेंगे। जी हाँ, हादी आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया कुरान नमूना हिदायत है। जी हाँ, आप इस कुरान को ले, आपकी जितनी बदनी बीमारियां हैं, जितनी रूहानी बीमारियां हैं, आप उनका इलाज इस कुरान से कर सकते हैं। और इस कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में आसूदगी ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं और इत्मीनान क़ल्ब ला सकते हैं। आज का वजीफ़ा बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। आपकी औलाद में एक बीमारी है, उस बीमारी का ताल्लुक हमारी नफ्सियात से है, हमारे हुस्न सलूक से है। जी हाँ, आपके बच्चे में ज़िद्दीपन आ जाता है, अकड़पन आ जाता है, वो किसी की बात सुनता नहीं है, सुनी अनसुनी करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, उस सिखाने में आपको बहुत रुकावट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप परेशान भी बहुत होते हैं कि मैं अपने बच्चे का ये ज़िद्दपन कैसे ख़त्म करूं। वालिदैन, ख़ुसूसी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चे में आखिर ये ज़िद्दीपन क्यों आया है। अव्वलीन हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात सुनने के बाद उनसे मुशावरत करनी चाहिए। बेशक आप वालिद हैं, वालदा हैं, आपका फ़ैसला मुक़द्दम है, लेकिन अपने बच्चों को अपने मशवरा जात में शामिल करें, उनकी अच्छी तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं चलता हूँ ज़िद्दीपन के ख़ात्मे के लिए। आपको एक प्यारा वजीफ़ा नज़ीर अहमद साहब की तरफ से आपको देने लगा हूँ। ये वजीफ़ा आज ही अपने बच्चों पर आजमाएं, इंतहाई मुजर्रब है, उनकी तरफ से इजाज़त है, इजाज़त आम है। और जो सुन रहे हैं और जो इस वजीफ़े को जान रहे हैं, आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि इस वजीफ़े को दूसरों तक पहुँचाएं। दरूद इब्राहीमी। जी हाँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 10 मरतबा आप पढ़ लेंगे। और उसके साथ सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये भी 10 मरतबा पढ़ लेंगे। चीनी ले लें, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मीठे पे दम कर लें, दम करने के बाद अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाअल्लाह उनके अंदर ज़िद ख़त्म हो जाएगा, उनके अंदर अक्खड़पन ख़त्म हो जाएगा, वो जो बेजारी का इजहार करते थे वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट दोबारा दौड़ने लगी जाएगी और वो आपकी बात मानेगा, मुती व फरमा बरदार होगा। यकीनन औलाद के लिए बाप से बढ़कर, माँ से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं है। आपका इर्तकाज़ पढ़ने का, आपका इन्हमाक यकीनन इसमें वो तासीर पैदा कर देगा जो बच्चे में दोबारा वही मिजाज लौटाने का सबब बनेगा। ये अल्लाह की तरफ से, सब काम मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह पाक इंसानों को, सब काम मेरे मालिक की तरफ से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनियावी और दीनी खुशियों से नवाजे और अल्लाह पाक हमें रूहानी मसाइल से निपटने की तौफीक दे। आप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन दोस्त हैं,
بہترین پیر ہے. آپ اپنی اولاد کا خود علاج کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.